हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। और स्ट्रीमलाइन करने की से मुराद ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट करते वक्त, जो उनकी वेरिफिकेशंस हैं या उनकी जो असेसमेंट्स हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर रही हैं, अपग्रेड कर रही हैं और स्ट्रिक्ट कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग ने जो अपनी नई पॉलिसी अनाउंस की है फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें आपसे रिक्वेस्ट है एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अभी हम यूडब्ल्यू की पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एज, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग ने अपनी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट जो पहले 34 साल थी उसको मिनिमाइज करके 32 साल कर दिया है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग में मास्टर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और आपकी एज 32 इयर्स या उससे ज्यादा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट बैचलर डिग्री में जाना चाह रहे हैं तो जो पहले जो 22 साल एज थी अब उन्होंने 21 साल कर दिया है। सो अगर आप बैचलर डिग्री में जाना चाहते हैं और आपकी एज 21 साल से ज्यादा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। उसके अलावा जीटी के वाले से काफी ज्यादा चेंजेस लेके आई है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स। उसमें हम उनको तरतीब से डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट तब्दीली ये आई है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट। जो पहले होता था कि बच्चा कहता था कि जी मैं कैश इन हैंड ले रहा हूँ, वो अब नहीं चलेगा। ये रिक्वायरमेंट है कि अगर इफ यू आर डूइंग अ जॉब आपकी सैलरी ट्रांसफर इनटू द बैंक अकाउंट का प्रूफ साथ लगना है। नंबर 2, आपकी जो एम्प्लॉयर कंपनी है उसकी बाकायदा अगर ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है होनी चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट नहीं भी है तो ये हॉटमेल, जीमेल, याहू वगैरह का ईमेल एड्रेस नहीं चलेगा। उसके बजाय बाकायदा उस कंपनी की डोमेन हो, उसका अपना सर्वर हो और उसकी ईमेल एड्रेस हो जिससे ये वेरीफाई हो कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात यह है कि जो स्पॉन्सर के हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज आई है जो मैं समझता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कंसर्निंग भी हो सकती है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकती है कि आपके स्पॉन्सर की स्टेटमेंट जो आपने जीटी के वक्त, अब जीटी आपने कंप्लीट साथ ही भेजनी है अपनी एडमिशन एप्लीकेशन के साथ। पहले क्या होता था, ऑफर आता था, बाद में जीटी होता था। अब तमाम आपने जीटी अपनी कंप्लीट करके एडमिशन एप्लीकेशन के साथ भेजनी है। तो बैंक स्टेटमेंट जो स्पॉन्सर जिसमें आप फंड शो कर रहे हैं वो अकाउंट कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। यानी कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा, हमने खुद भी केसेस किए कि स्पॉन्सर ने अकाउंट खुलवाया, बच्चे के नाम का खुलवाया और उसमें फौरन पैसे ट्रांसफर कर दिए 15 दिन बाद, हफ्ते बाद। तो अब वो अकाउंट जिसमें आपके फंड्स हैं, जो पहले साल के फंड्स आप शो कर रहे हैं, वो स्टडी के और आपकी ट्यूशन फीस के प्लस लिविंग और ट्रेवलिंग के, वो अकाउंट कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। भले उसमें फंड्स अभी रिसेंटली ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वो जो फंड रिसेंटली ट्रांसफर हुए हैं वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स शुड नॉट बी अ कैश ट्रांसफर। बाकी आपने अगर अभी भी पैसे कहीं से ट्रांसफर करवाए हैं तो डेट शुड बी थ्रू बैंक अकाउंट ट्रांसफर, पे ऑर्डर ट्रांसफर, चेक ट्रांसफर, लेकिन कैश ट्रांसफर इज नॉट एक्सेप्टेबल। और उसका एविडेंस कि आपने वो पैसे कहाँ से आए। अगर आपकी वो कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी है तो सेल डीड की कॉपी, अगर आपकी कोई उसके अलावा आपने कोई फसल बेची है तो उसकी एविडेंस। लेकिन ये नहीं है कि वो कैश में आए हो। तो ये एक बड़ी टेक्निकल चीज है। इसके ऊपर तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा इस बात पे खास तवज्जो दें कि वो जो पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैश ना ट्रांसफर करवाएं। अगर आप कैश ट्रांसफर करवाएंगे वो जो आज तक हमें बताया गया है, देखिए कल यूनिवर्सिटी इसके बरक्स इम्प्लीमेंट कोई नई पॉलिसी कर दे। मैं अभी आज की बात कर रहा हूँ। कल जो हमारी यूनिवर्सिटीज के ग्लोबल रिक्रूटमेंट मैनेजर और पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर सलमान काट साहब हैं, वो ग्लोबल मैनेजर है, और मोहम्मद अहमद हैं, वो कंट्री मैनेजर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग के, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग कॉलेज के। उनकी देवर काइंड इनफ दे विजिटेड आवर ऑफिस, तो हमारी उनसे डिटेल डिस्कशन हुई। तो ये चीजें जो कल उन्होंने हमें बताई वो बता रही हैं। कल कुछ चेंज आ जाए तो वो कल की बात है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपके स्पॉन्सर्स की बिजनेस की जो भी आपने इनकम उनकी शो की है, जिस बिजनेस से भी शो की है, लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न साफ जरूर होनी चाहिए। आपके बिजनेस की टैक्स रिटर्न 2 साल की स्पॉन्सर की जरूर होनी चाहिए। और दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग,
सो कंप्लीट जीटी बन के आपकी साथ जाएगी। और बैंक स्टेटमेंट में फंड्स वो कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी पहले साल की फीस अप्रोक्सीमेटली अगर हम लगाते हैं 30,000 प्लस लिविंग के और ट्रेवलिंग के, वो जो तकरीबन $26,500 बनता है, तो मिला के जो जितने आपके टोटल फंड्स बनते हैं वो आपने साथ स्टेटमेंट अटैच करनी है कि पहले साल की लिविंग और ट्यूशन वगैरह की पूरी कॉस्ट अकाउंट में है। वो स्पॉन्सर का भी हो सकता है, वो आपका अपना भी हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो जीटी के लिए, हाँ, साथ स्पॉन्सर के प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ के ऊपर FRC इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वो जरूर अटैच करें। स्पॉन्सर के एफिडेविट्स, मुझे पता है ये अगर मैं कंसल्टेंट्स की बात करूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वो इस तरह का जीटी फाइल करते हैं, लेकिन माय दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग, सो दे मस्ट नो। सो वो जीटी का पूरा फॉर्मेट है, उसको फॉलो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होगी, पॉजिटिव आउटकम आएगा। और अगर आप जीटी में किसी चीज की वजह से आपने अटैच नहीं किया तो व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि वो फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगेंगे नहीं, दे विल रिफ्यूज द जीटी and there is no right of review or right of appeal against the refusal of the GT. Refusal or approval will be the final one. So keeping all these things mind, मैं अब 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो दोबारा एज ए समरी बता देता हूँ कि वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके फंड्स हैं पहले साल के लिविंग और एजुकेशन के, वो अकाउंट 6 माह जरूर पुराना होना चाहिए। और उसमें वो जो अगर रिसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं फंड ट्रांसफर की तो वो कैश की नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अगर यू आर डूइंग अ जॉब तो आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर की एविडेंस साथ जरूर लगनी चाहिए, अदरवाइज योर जीटी विल बी रिफ्यूज्ड। आपकी कंपनी की प्रायोरिटी ये है कि उसकी जो ईमेल्स हैं, जो उसका आपकी हॉटमेल या जीमेल नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपनी का अपना सर्वर होना चाहिए और नजर आ रहा हो कि कंपनी एग्जिस्ट करती है और उसकी अपना सर्वर, अपनी डोमेन मौजूद है। नंबर 3, स्पॉन्सर के बिजनेस की लास्ट 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न अटैच होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें आपका FRC लगना है, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विद ट्रांसलेशन वो लगना है, वो तो रूटीन का काम है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। 2 साल की टैक्स रिटर्न्स, अगर एम्प्लॉई हैं तो सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, और स्पॉन्सर की या वो अकाउंट जिसमें आप फंड्स शो कर रहे हैं वो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। अभी किसी बच्चे ने सवाल किया कि जी अगर 2 अकाउंट हैं और एक 6 माह पुराना है तो एक 6 माह पुराना नहीं है, देन तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखें जिन अकाउंट्स के ऊपर आप रिलाय करके वो 1 है या 3 है, अपने वो लिविंग और ट्यूशन के फंड्स जस्टिफाई कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो सारे अकाउंट 6 माह से पुराने होने चाहिए। तो एंड पे चीजें साथ साथ जब इम्प्लीमेंट में जाती हैं, कुछ नई चीजें सामने आती हैं, वो भी हम आपके सामने रखते रहेंगे। आई होप कि इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तमाम पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो, यू नीड अ फर्दर क्लैरिफिकेशन, नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लें, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लें, या आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर इधर नीचे कमेंट करें एंड वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।